Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based direction in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. In a hypertonic solution, a cell will shrink. Statement 2. Endosmosis occurs when a cell is placed in a solution having concentration of solutes less than इट्स सैप। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सेल श्रिंक हो जाता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब हम एक सेल को प्लेस करते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप के सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है तो उसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस होती है। सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस है द movement of water along concentration gradient यानी कि a region of higher concentration से to a region of lower concentration across a semi परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करे। अब जब हम सेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वाटर मूवमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं विच आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल सैप और एक्सटर्नल सॉल्यूशन के बीच में एक ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहता है। इट हैज अ ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल सॉल्यूशन एंड सेल सैप। और इस तरीके के सॉल्यूशन में देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि जितना वाटर सेल के अंदर आ रहा है उतना ही सेल के बाहर भी जा रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि देयर इज डाइल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन देन सेल सैप। यानी कि इस तरीके के सॉल्यूशन में जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसमें वाटर ज्यादा है, मोर वाटर कहां पर है, आउटसाइड द सेल है। एंड अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर क्या है, सेल हैज मोर सॉल्यूट्स। एंड अगर बात करें अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन द सेल सैप। यानी विच मीन्स एक्सटर्नल सॉल्यूशन में देयर आर मोर सॉल्यूट्स एंड सेल में मोर वाटर प्रेजेंट होता है। अब डायग्रामेटिकली देखें अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर एक बीकर में हमने एक सेल को प्लेस किया है एंड साथ में क्या है, बाहर इसके एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि इस सॉल्यूशन में देयर इज मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट्स, मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। और सेल में क्या है, सेल में इट हैज लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा। वाटर कहां जाएगा, इनटू द सेल, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, इट विल बी स्वेल्ड। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस, जिसमें कि वाटर कहां मूव कर रहा है, इनटू द सेल मूव कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो अगर एक बीकर ले, इस बीकर में हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है एंड इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि इस तरीके के सॉल्यूशन में देयर आर मोर
सॉल्यूट्स एंड लेस वाटर, और सेल के अंदर क्या है, सेल हैज मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट्स। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो वाटर की मूवमेंट है ये कहाँ होगी, आउट ऑफ सेल। और सेल के बाहर अगर वाटर मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, जब सेल के बाहर वाटर मूव कर रहा है व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें, हम इसमें से क्या बोल सकते हैं, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लेस करेंगे एक सेल को तो वो श्रिंक हो जाएगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, बिकॉज अगर हम एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जिसमें सॉल्यूट्स कम है एज कम्पेयर टू द सेल सैप, यानी कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या होगी, एंडोस्मोसिस होगी। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, which says both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, option 3 and option 4 wrong हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है, it is option number 1. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.